Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Naina Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप बच्चों इसकी हम पेयरिंग स्कीम को जो है वो तफसील से देखेंगे। बच्चों, आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है वो स्मार्ट हो चुका है। स्मार्ट सिलेबस से मुराद ये है कि हर चैप्टर के अंदर से कुछ ना कुछ कंटेंट जो है उसको डिलीट कर दिया गया है, कुछ ना कुछ टॉपिक्स को जो है वो डिलीट कर दिया गया है। बच्चों, पेक्टा ने ना सिर्फ आपके सिलेबस को स्मार्ट किया है बल्कि आप लोगों के लिए जो है वो पेयरिंग स्कीम भी जो है वो दे दी है। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि पेयरिंग स्कीम आखिर होती क्या है। बच्चों, पेयरिंग स्कीम असल में वो तरीकेकार होता है, वो पैटर्न होता है जिसके बुनियाद पर आपका पर्चा जो है वो बनाया जाता है। अब बोर्ड्स की तरफ से बच्चों पेपर सेटर से मुराद ये कि वो बंदा जो पेपर बना रहा है उसको बच्चों एक तरीका बताया जाता है कि आपने इस चैप्टर से इतने शॉर्ट लेने हैं, इस चैप्टर से इतने एमसीक्यूज लेने हैं, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन उठाना है, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं उठाना। तो बच्चों, वो जो तरीकाकार होता है उसे हम पेयरिंग स्कीम कहते हैं। तो बच्चों, पेक्टा ने उस पेयरिंग स्कीम को जो है वो पब्लिश कर दिया है ऑफिशियली। तो ये जो पेयरिंग स्कीम है बच्चों, ये ऑफिशियल है, ये पेक्टा की तरफ से अनाउंस हुई है और ये आपके एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं पंजाब के, उन्होंने इसकी तस्दीक भी जो है वो कर दी है। अब बच्चों, पेयरिंग स्कीम में आपको बताया गया है कि जो नहम जमात का कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा ये कुल 50 नंबर पर मुश्तमिल होगा। अब बच्चों, 50 नंबर में से 10 नंबर के आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और 40 नंबर से आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव से मुराद शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 10 नंबर के एमसीक्यूज, 40 नंबर के बच्चों आप लोगों से जो है वो सब्जेक्टिव का पेपर पूछा जाएगा। अब बच्चों, यहाँ पे अगर आप जो है वो एमसीक्यूज का बात करें तो 10 एमसीक्यूज के लिए बच्चों आप लोगों को कुल 15 मिनट जो है वो दिए जाएंगे, जबकि 40 नंबर के सब्जेक्टिव के लिए आपको 1 घंटा 45 मिनट जो है वो आप लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों, होगा ये कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाएंगे, वहां पे जब आप जाकर बैठेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले वो आंसर शीट देगा। एग्जामिनर जो होगा वहां पे वो आंसर शीट देगा। आंसर शीट को बच्चों आप लोगों ने फिल करना होगा। उसके बाद आप लोगों को जो है वो आप लोगों को एमसीक्यू का एक पेपर दिया जाएगा। बच्चों, पेक्टा ने आप लोगों के लिए एक मॉडल पेपर भी दे दिया ताकि बच्चे इस मॉडल पेपर से फायदा हासिल कर सकें। बच्चों, इस तरह का आपका पेपर होगा जो आपको बोर्ड में आएगा। 15 मिनट आपको दिए जाएंगे 10 एमसीक्यूज के लिए। बच्चों, 10 एमसीक्यूज आप लोगों के पेपर के ऊपर जो है वो दिए होंगे। आप लोगों ने उन 15 मिनट में इन 10 एमसीक्यूज को हल करना है, और ना सिर्फ हल करना है बच्चों, बल्कि इन 10 एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग आपने बबल्स को फिल करना होगा अपनी आंसर शीट के ऊपर। अब बच्चों, बबल्स को फिल कैसे करते हैं इसकी हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, अब ये जो 10 एमसीक्यूज हैं किस चैप्टर से पूछे जाएंगे ये बात देखें, यहाँ पे पेयरिंग स्कीम में लिखी हुई है। अब बच्चों, यहाँ पे आपसे हर चैप्टर से एक एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, 2 चैप्टर से आपसे एमसीक्यू नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर आप बच्चों आप देखें तो आपके कुल चैप्टर जो हैं वो 12 हैं। अब 12 चैप्टर्स में से आपसे बोर्ड में कुल 10 एमसीक्यूज आने हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हर चैप्टर से एक एक एमसीक्यू भी दे तो 10 ही चैप्टर से एमसीक्यू लिए जा सकते हैं, 2 चैप्टर से एमसीक्यू नहीं लिए जा सकते। वो कौन कौन से 2 चैप्टर हैं बच्चों? एक चैप्टर नंबर 5 है जिससे कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, और एक चैप्टर नंबर 12 है जिससे कोई एमसीक्यू नहीं आएगा। तो बच्चों, ये बात उसने यहाँ पे वाजिया तौर पे लिखी हुई है। यहाँ पे देखें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज विल बी डेवलप्ड फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। जो एमसीक्यूज हैं टेक्स्ट बुक के जितने भी अंदर मौजूद कंटेंट है, जो जो चीजें मौजूद है उन सबसे बनाए जाएंगे। एक एमसीक्यू जो है बच्चों वो पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 1 से 4 तक, जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे, फिर 6 से 11 तक सिवाय चैप्टर नंबर 5 के। और बच्चों, यहाँ पे देखें 11 लिखा हुआ, 11 के बाद 12 है, तो 12 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि 12 से एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? तो इस तरह बच्चों, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 5 और 12 से कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, बाकी हर चैप्टर से एक एक एमसीक्यू आप लोगों से पूछा जाएगा। और एमसीक्यू का बच्चों आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये मॉडल पेपर बच्चों दिया हुआ, ये एग्जैक्ट पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर 5 और 12 के अलावा हर चैप्टर से एक एक एमसीक्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग इस मॉडल पेपर को भी देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब बच्चों, आगे आते हैं हम सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव बच्चों, आपको पता है कि सब्जेक्टिव के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अब बच्चों, जो सब्जेक्टिव है ये कुल 40 नंबर का होगा, ठीक है। अब बच्चों, इसका पैटर्न क्या होगा, यहाँ पे बच्चों आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 3 पोर्शंस में। एक पोर्शन क्वेश्चन नंबर 2 होगा, एक पोर्शन क्वेश्चन नंबर 3 होगा, और बच्चों जो एक पोर्शन है वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो ये 3 पोर्शंस में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चों, हर पोर्शन में आप लोगों को 6 सवाल दिए जाएंगे जिनमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 6 सवाल दिए जाएंगे जिनमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को 6 सवाल दिए जाएंगे जिनमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं। बच्चों, मैं आप लोगों को इसका जो है वो मॉडल पेपर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग इसको बेहतर अंदाज से समझ सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे सब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर है, इसके कुल 40 नंबर का है, 1 घंटा 45 मिनट आपको दिए जा रहे हैं इसके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में 6 शॉर्ट सवाल हैं जिनमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 3 में 6 शॉर्ट सवाल हैं जिनमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में देखें बच्चों, यहाँ पर भी 6 शॉर्ट सवाल हैं जिनमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर का है, तो क्वेश्चन नंबर 2 8 नंबर का होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी और क्वेश्चन नंबर 4 भी 8-8 नंबर के होंगे। अब बच्चों आपको ये भी बता दिया गया है कि किस बच्चों चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे, किस चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, ये भी आप लोगों को पेयरिंग स्कीम के अंदर बता दिया गया है। तो देखिए आप लोगों के लिए आसानी हो गई है। अब यहाँ पे बच्चों अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में वाजा लिखता है कि 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6। 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन का तलबा जो स्टूडेंट है, जो तालिब इल्म है, उसको जवाब देने होंगे। अब इसकी डिटेल ये है कि 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। अब बच्चों आपसे चैप्टर नंबर 1 से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसके बाद देखें 2 शॉर्ट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम ईच चैप्टर 2 एंड 3। बच्चों चैप्टर 2 और 3 से अलग अलग 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यहां से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यहां से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद बच्चों अगर आप देखें यहाँ से 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, और बच्चों चैप्टर नंबर 4 से आप लोगों से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चों अब ये पहले 4 चैप्टर्स को मिलाएं तो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बनेगा, जिनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन 1 से, 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से, 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से और एक शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से पूछा जाएगा। अब बच्चों अगर यहाँ पे आप देखें, अब इन 6 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो अगर आप चैप्टर नंबर 1 को स्किप कर दें, चैप्टर नंबर 4 को भी स्किप कर दें, तो देखें चैप्टर नंबर 2 और 3 आप इन दोनों को मिलाकर अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चों आप लोगों को बहुत बेहतरीन किस्म की चॉइस मिल जाती है कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अब ये कंप्यूटर साइंस का बच्चों फायदा है, बच्चे कंप्यूटर इसी वजह से रखते हैं क्योंकि बायोलॉजी थोड़ी सी मुश्किल है, वहां पे इस किस्म की चॉइस जो है वो स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल नहीं होती। कंप्यूटर में देखें उन्हें चॉइस मिल गई कि अब वो चाहे ना चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट करें ना 4 के करें, तो भी उनके 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 और 3 के अगर अच्छी तरह से कर लें तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन उनके पूरे हो गए हैं और वो पूरे पूरे नंबर यहाँ से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर आप जो है वो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पे भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से 4 अटेम्प्ट करने हैं। इनकी तफसील देखें, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम ईच चैप्टर 6 एंड 7। चैप्टर 6 और 7 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, जबकि एक शॉर्ट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम ईच चैप्टर 5 और 8। अब बच्चों यहाँ पे आप देखें तो अगले जो 4 चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8, इन 4 चैप्टर्स को मिलाकर आपका शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 पोर्शन बनेगा। अब बच्चों यहाँ पे देखें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 6 और 7 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने चाहिए। तो 6 से आप लोगों से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 7 से आप लोगों से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जबकि बच्चों चैप्टर नंबर 5 जो है यहाँ से आप लोगों से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बच्चों ये जो चैप्टर नंबर 8 है यहाँ से भी आप लोगों से एक ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चैप्टर नंबर 8 जो है यहाँ पे देखें यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों अब आप इन 4 चैप्टर्स को मिला के आपका क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। अब यहाँ पे भी देखें बच्चों, अगर आप जो है वो चैप्टर नंबर 5 को स्किप कर दें और 8 को स्किप कर दें, तो आप 6 और 7 को तैयार करके अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, बेहतर अंदाज से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बच्चों अगर देखें आप देखेंगे तो स्मार्ट सिलेबस में कुछ चैप्टर्स जो हैं वो ज्यादा लेंथी है, कुछ छोटे हैं, तो आप छोटे वाले चैप्टर्स को तैयार कर लें तो वो आप लोगों के लिए जो है वो ज्यादा फायदेमंद होगा और आप ज्यादा बेहतर तरीके से वहां से शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो आप खुद देख लें जो चैप्टर्स आपको आसान लगते हैं आप वहां से अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तादाद को पूरा करें और अपने जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन को जो है वो यकीनी बनाएं। अब वो आपकी अपनी मर्जी है, चाहे आप फर्ज करें बच्चा जो है वो कहता है कि मुझे 5वां भी आता है, 7वां भी आता है, 8वां भी आता है, 6ठा नहीं आता, तो 6ठे को वो छोड़ दे, 5वें का एक शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ के 2 और यहाँ का एक, फिर भी उसके 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो ये बच्चों आपने अपनी आसानी के हिसाब से और अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अपना जो है वो पैटर्न बनाना है, अपना जहन बनाना है कि आपने किन किन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना। आप अभी से अपना जहन बनाएं, फिर उन चैप्टर्स जिनकी आपने तैयारी करनी है उन पर भरपूर तवज्जो दें। जब आप उन पर भरपूर तवज्जो देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप जो है वो बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ से भी बच्चों आप लोगों से 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, इनमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं। अब इसकी तफसील देखें, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 9 एंड 12। 9 और 12 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 10 और 11 से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बच्चों ये जो आखिरी के 4 चैप्टर हैं 9, 10, 11, 12, यहाँ से बच्चों आपका चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन का, जिनमें से बच्चों अगर यहाँ पे देखें तो 9 और 12 से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो 9 से बच्चों 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ से 9 से, और बच्चों 12 में से कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। और बच्चों 10 से बच्चों यहाँ पे देखें 9 और 12 से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन, और आगे देखें आगे वो क्या लिखता है 10 और 11 से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन। 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम ईच चैप्टर नंबर 10 एंड 11। तो 10 से भी बच्चों आप लोगों से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बच्चों जो 11 है यहाँ से भी आप लोगों से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा।
दो बच्चों अब जिन चैप्टर से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उनको तैयार कर लें, 9 को आप तैयार कर लें, इसके बाद बच्चों आप तैयार कर लें 12 को तैयार कर लें, तो आप लोगों के इस पोर्शन के भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोगों के यहाँ के भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ से भी अगर दो चैप्टर्स को स्किप कर दें तो भी आप अपने पूरे शॉर्ट क्वेश्चन के पैटर्न जो पेपर है शॉर्ट क्वेश्चन का उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें 12 चैप्टर्स हैं। अब इन 12 चैप्टर्स में से अगर आप 6 चैप्टर्स को कर लेते हैं तो आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। 6 चैप्टर्स को आप टोटली स्किप भी करते हैं तो भी आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि कोई आपका शॉर्ट क्वेश्चन रह जाएगा। सिर्फ 6 चैप्टर को करने से आप शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूरे पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगर आप देखें पार्ट 3 सब्जेक्टिव, तो बच्चों ये असल में यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें दिस सेक्शन विल कंटेन 3 डिटेल्ड क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस कैरिंग 8 मार्क्स। मतलब वो कहते हैं कि इस सेक्शन के अंदर से 3 तफसीली सवाल पूछे जाएंगे जिनमें से तालिब इल्म को 2 सवाल करने होंगे और हर सवाल के 8 नंबर होंगे। देखें 3 तफसीली सवाल कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है। अब ये 3 बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिनमें से हर क्वेश्चन के जो है वो 8-8 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी 8 नंबर है, 6 के भी 8 नंबर है, 7 के भी 8 नंबर है। अब इन 3 सवालों में से आपने कोई से 2 सवाल करने हैं। इसका मतलब ये है कि जो पेपर, ये जो पोर्शन है ये 16 नंबर का पेपर है। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पेपर का ये जो पोर्शन है 16 नंबर का है, क्योंकि यहाँ से 2 सवाल आपने अटेम्प्ट करने होंगे। अब बच्चों वो कहता है ईच डिटेल क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक। हर डिटेल क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से पूछा जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे उसने वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपने एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन पर भरपूर तवज्जो देना है, भरपूर ध्यान देना है। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखें, तो यहाँ पे देखें 1 डिटेल क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। बच्चों आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये चैप्टर नंबर 3 से आएगा। तो चैप्टर नंबर 3 को बच्चों अगर मैं यहाँ पे इसको बोल्ड कर दूं तो स्टूडेंट्स मैंने जो है देखें मैंने चैप्टर नंबर 3 को जो है ये बोल्ड कर दिया है। क्यों बच्चों, क्यों बोल्ड किया मैंने? क्योंकि इसके अंदर से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद बच्चों आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6 जो है 1 डिटेल क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 6। अब बच्चों जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप लोगों से चैप्टर 6 से पूछा जाएगा। तो देखें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, मैं इसको भी बोल्ड कर रहा हूँ। बच्चों यहाँ से आप लोगों से दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये पूछा जाएगा। इसके बाद बच्चों अगर आप देखें सातवें लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में वो कहता है कि जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा इसके 2 पार्ट होंगे, एक होगा ए पार्ट और एक होगा बी पार्ट। इसके 2 पार्ट होंगे। अब बच्चों जो वो कहता है कि 1 डिटेल क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, पार्ट ए एंड पार्ट बी होंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। बच्चों रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब। अब इसके 2 हिस्से होंगे, जो पार्ट ए है वो चैप्टर नंबर 7 से आएगा, पार्ट बी जो है वो चैप्टर नंबर 8 से आएगा। तो इसका जो ए पार्ट है बच्चों वो चैप्टर नंबर 7 से पूछा जाएगा और बी पार्ट जो है चैप्टर नंबर 8 से पूछा जाएगा। तो बच्चों चैप्टर नंबर 7 और 8 इन 2 चैप्टर से आप लोगों से जो है वो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब बच्चों मैं आप लोगों को जो है वो मॉडल पेपर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एग्जैक्ट पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग है, आप लोग इसको बुक से वेरीफाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी एग्जैक्ट पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी एग्जैक्ट पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन को आप देख लें, जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है ये चैप्टर नंबर 3 से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है चैप्टर नंबर 6 से पूछा जाएगा। 7 के 2 पार्ट होंगे, एक ए और एक बी। जो ए पार्ट होगा बच्चों ये चैप्टर नंबर 7 से और बी पार्ट जो है चैप्टर नंबर 8 से पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 7 से और बी पार्ट जो है चैप्टर नंबर 8 से पूछा जाएगा। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को ये पेयरिंग स्कीम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बच्चों आप लोगों ने पेयरिंग स्कीम के हिसाब से अपने कंप्यूटर की तैयारी करनी है, स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे इसके अंदर। और आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि आपने 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने हैं। तो आप अपनी लिमिटेड सी प्रिपरेशन के साथ पेयरिंग स्कीम को और स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।